तो महंत राजूदास को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले अपने दम पर इतनी सीटें लाई हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें दिखाना भी अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब इस्तीफा सौंपा, उस दौरान की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा अमित के पास चलते हैं। अमित, देखिए, एक तरफ कांग्रेस की उम्मीद की किरण, दूसरी तरफ एनडीए के लिए शंका के बादल मंडराने के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो रहती है, क्या कुछ चीजें आगे चलेगी? देखिए, अभी क्योंकि कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनावी नतीजे आ चुके हैं, चुनावी नतीजे आने के बाद ये प्रक्रिया होती है कि कोई भी जो प्रधानमंत्री है वो अपना इस्तीफा सौंपने, और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अब नरेंद्र मोदी अगली सरकार बनने तक पीएम के पद पर बने रहेंगे। इस चीज का भी आग्रह किया गया है। जो प्रेस विज्ञप्ति राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी की गई है उसमें इस तरीके की जानकारी दी गई है। फिलहाल इस्तीफा देने के बाद अब जो तैयारी है वो एनडीए की शाम को 4 बजे होने वाली जो मीटिंग है उसकी तैयारी जोरों पर है। तमाम राजनीतिक दल जो एनडीए के साथ मिले हुए हैं वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए, चाहे नीतीश कुमार की बात करें या अन्य जो दल हैं वो पहुंचना शुरू हो गए दिल्ली। और शाम को 4 बजे जो मीटिंग होगी वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से भी सरकार बनाने का दावा किया जाता रहा है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार बैठकर एक ही प्लान में आए और वो वीडियो भी सामने आया था, तो उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि जानकारी ये भी आ रही है कि पटना और बिहार के अलग अलग इलाकों में नीतीश कुमार की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए कि एनडीए की सरकार तीसरी बार है। फिलहाल देखना होगा कि जो शाम को 4 बजे मीटिंग होने वाली है उसमें किस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने रखी जाएंगी, क्योंकि सूत्र इस बात की भी पुष्टि करना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ मंत्रालय को लेकर मांग कर रहे हैं बीजेपी सरकार से, बीजेपी पार्टी से, कि उनको मंत्रालय चाहिए। 2 मंत्रालय 3 मंत्रालय की मांग किए जाने की बात की जा रही है। रेल मंत्रालय की बात की जा रही है, रक्षा मंत्रालय की बात की जा रही है। तो कौन कौन से मंत्रालय देने पर सहमति यहाँ पर बनेगी, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत से दूर है। तो ऐसे में जो दल है, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो इस बात को चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनकी बड़ा कद हो, अच्छा पोर्टफोलियो मिले, अच्छा मंत्रालय मिले। तो उसको लेकर भी जो तमाम कयास हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी की भी आज सुबह जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग थी वो हुई थी और उसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई थी। उसमें भी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि वहां पर भी बीजेपी की एक राय हुई है कि एनडीए के साथ जो भी दल है उन दल के साथ शाम को होने वाली मीटिंग में अगर मंत्रालयों की मांग की जाती है तो कौन कौन से मंत्रालय देने की स्थिति में एनडीए में बीजेपी रहेगी उन लोगों को। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर आज सुबह से क्या कहें, बल्कि कल जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद से ही लगातार फोन पर तमाम दलों के नेताओं की बातचीत हो रही है और आज ये मीटिंग यहां पर फाइनल की गई थी। अभी जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है उसके मुताबिक 7 तारीख को दोबारा से एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनने का, सरकार बनाने का जो दावा है वो राष्ट्रपति के सामने पीएम नरेंद्र मोदी पेश कर सकते हैं। 8 तारीख के आसपास शपथ लेंगे, इस तरीके की भी जानकारी आ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से इस चुनाव में सीटें आई हैं उसके बाद से वो भी पूरे जोश से लबरेज हैं और वहां भी तमाम जो इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल हैं उनकी 6 बजे के आसपास मीटिंग होने वाली है और इंडिया गठबंधन के कई राजनीतिक दल और नेताओं की तरफ से इस बात का बयान भी दिया गया है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में क्या उनका दावा कितना सही बैठता है? सवाल मैं आपसे और यहाँ पर करना चाहूंगी। एक तरफ एनडीए का ये पूरा फोकस रहेगा, विशेषकर बीजेपी की अगर बात करूं, ये फोकस रहेगा कि करीब 8 तारीख तक शपथ पूरी हो जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात आईएनडीआईए की करें तो उनका ये फोकस रहेगा जो शपथ है वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि इससे जो विपक्ष की राजनीति है उसका सरीखा इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं चीजें बदलने की कोशिश जरूर रह सकती है। तो क्या इसके आसार नजर आ रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो इससे भी थोड़ा और लेट हो सकता है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है उसके मुताबिक 8 तारीख के आसपास का, यानी 8 तारीख का ही वक्त माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और 2 मुख्य दल जो किंग मेकर की भूमिका में है उसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दोनों किंग मेकर की भूमिका में है। इन दोनों दलों पर कांग्रेस की और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन की, उन सबकी नजर भी बनी हुई है। सूत्र इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि बातचीत इन लोगों से हुई है। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव चाचा नीतीश के साथ में एक ही प्लेन में बैठकर आए और